हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेसन एंड यू आर वाचिंग जेसन जेएक्स। मैं इंडिया के लेसर नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करता हूं, तो उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपने फैमिली को लेकर कोलकाता घूमने गया था। हमने उसी ट्रिप में कोलकाता के नज़दीक समंदर, जो कि दीघा बीच और उड़ीसा के उदयपुर बीच है, उसको एक्सप्लोर किया। सुबह दीघा बीच में एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक और फेमस बीच मंदारमनी को भी घूम लिया जाए। दीघा से मंदारमनी तक के लिए टैक्सी 1200 से लेके 1600 रुपये मांग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पता किया जाए कि दीघा से मंदारमनी जाने में सबसे सस्ता तरीका क्या हो सकता है। तो चलो देखते हैं दीघा से मंदारमनी जाने के लिए सबसे अफोर्डेबल तरीका और एक्सप्लोर करेंगे मंदारमनी बीच। तो अब हम यहाँ से मंदारमनी की ओर जाएंगे। यहाँ से ये सरकारी बस हमसे 20 रुपए लेगा और मंदारमनी के नज़दीक चावल खोला तक हमें ले जाएगा और वहाँ पे हम लोग हाफ एन आवर के अंदर पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग बस में बैठ गए हैं। ये इंटरस्टेट बस है सरकारी, और निकल गए हैं मंदारमनी जाने के लिए। जो भी रास्ता जहाँ पे एक बीच में उतरेंगे वहाँ देखते हैं और चलो आगे देखते हैं। इस लोकेशन से मंदारमनी 20 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अपनी खुद की गाड़ी से यहाँ से जाया जा सकता है। ये एक शॉर्टकट है। टैलेंट देखो भाई, टेम्पररी बुर्ज खलीफा बना रखा है। तो तुरंत ही हम पहुंच गए हैं रामनगर। तो अगर आप ट्रेन से आओगे तो ये दीघा के बाद का वेरी नेक्स्ट स्टॉप है। अभी भाटा आ रखा है और इस वजह से पानी नीचे की तरफ है। यहाँ से शंकरपुर बीच भी जाया जा सकता है। हम लोगों को अभी यहाँ जाना है चावल खोला, और हम लोग अभी है बालीसाई के पास। ये जो लेडी है मेरे ऊपर चढ़ी ही जा रही है। खुशी तो देखो इसके चेहरे पर। तो हम लोग आ गए चावल खोला। याद रहे चावल होता है, इसको खोल दिया, चावल खोला, ऐसे ही याद रहेगा नाम। और यहाँ पे हमें उसने 20 रुपए दिया। अराउंड आधा घंटा लगा हमें यहाँ पे आने में। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदारमनी, जो कि 4 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो चलते हैं। अब हम लोग बैठ गए ऑटो में। ये 30 रुपए ले रहा है हमें और छोड़ देगा मंदारमनी के समुद्र के किनारे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदारमनी, और आगे बीच है। ये एक मंदिर है, ये आप पहचान रहेगा मंदारमनी बीच उतरने का। तो यहाँ से उतर के बस आगे चलना है। तो ये देखो मस्त बीच है भाई, इतना बड़ा, खाली, लोग ही नहीं है, मतलब है बहुत कम है। दीघा की तरह तो नहीं है, एकदम खाली खाली है। मस्त, एकदम मस्त है भाई। अब देखते कहाँ तक जा सकते हैं, नहाएंगे भी आज तो। मस्त है भाई, एकदम खाली खाली और बड़ा सा, मतलब बहुत दूर तक खाली खाली है। ये इसको डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। एक्चुअली वहाँ दीघा तक ट्रेन आती है डायरेक्टली, इस वजह से वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। इधर आने के लिए थोड़ा कष्ट भी करना पड़ता है, और हम जैसे जुगाड़ बना के कम पैसे में आ गए। लेकिन ज़्यादातर लोग 1200 रुपये लेते, मतलब वहाँ पे जो टैक्सी वाले थे वो 1200 रुपये मांग रहे थे यहाँ तक आने का और जाने का। तो इस चक्कर में लोगों को पता नहीं है बोल के वो लोग वहीं रह जाते हैं और वहीं घूम घाम के वापस। लेकिन यहाँ पे बीच ज़्यादा साफ है कंपेयर टू दीघा, और यहाँ पे लोग भी कम हैं,
और क्राउड बिल्कुल गया गुजरा वाला क्राउड भी नहीं है, ठीक ठाक अच्छा वाला क्राउड है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बना भी रखा है, बस यहाँ पे बैठो और आप एंजॉय करो, ऐसा कुछ बना के रखा है। तो नहाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। बहुत मस्ती किया, बहुत मज़ा आया। मैं इससे बहुत सारी शूटिंग की नहीं, लेकिन मैं अपने फ़ोन से किया था। वहाँ पे क्रैब थे, स्टारफिश हमें दिखा था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सब। देखो यहाँ पे क्रैब भी है, देखो छोटे छोटे, ये देखो छोटा सा केकड़ा कटने 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 ये होल में जा रहा हूँ। और ये है मंदरमनी बीच, यहाँ पे ये क्रैब मिल रहा है। मैं अपने आप और देखो हम लोगों ने पकड़ा स्टारफिश भी पकड़ा है, था स्टारफिश। हाँ ये देखो, और उस पे आने दो, छोटा वाला। हाँ ये देखो, और छोटे छोटे स्नेल भी है, देखो सब जिंदा है। वाओ, हमें मिला स्टारफिश। हाँ नहीं ये छोड़ दो, ये एक तो इसमें स्टारफिश है, एक ये है शेल। शेल में से देखो चल भी रहा है वो शेल। ये रुको। हाँ अब हम लोग रिलीज कर रहे हैं स्टारफिश, क्रैब और बहुत सारी चीजों को। ऐसे जा रहा दिखाओ, देखो भाग रहा है, ये देखो ये भी जाएगा, सीधा करो इसको। इसमें पानी आते ही ये भी नीचे पानी के अंदर घुस जाएगा। देखो स्टारफिश, कितने सारे स्टारफिश समंदर के पास, कितने सारे स्टारफिश। ये देखो ऑक्टोपस, ये ब्रायन ने ढूंढा। यहाँ पे देखो कितने सारे शेल्स पड़े हुए हैं, सी शेल्स भर भर के यहाँ पड़े हुए हैं। तो देखा ना, बहुत अच्छा मस्त वाला वीडियो था। मतलब ये सब एनिमल्स हमें सी क्रीचर्स हमें मिले थे, बहुत मस्त था, मज़ा आया। हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया, नहाए भी आज अच्छे से फिर से समुद्र में, और चेंज कर लिया। अब हम लोग बैठे हैं खाना खाने। मैंने लिया वेजिटेरियन और मेरी वाइफ ने लिया नॉन वेजिटेरियन, मतलब मिला के लिया है ताकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या खाने के लिए बैठे हैं। ये राइस है, ये बैंगन के कुछ सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, ये भी आलू है, ये फिश है और ये दाल है इसके साथ। और हम लोगों ने प्रॉन्स भी मंगाया, वो प्रॉन्स भी अभी बन के आएगा। मैं तो खा लूंगा। तो अभी चलो खाना खाते हैं और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे दीघा की ओर। तो हमारा हुआ 320 रुपये, जिसमें प्रॉन्स की सब्जी थी और फिश की सब्जी अलग से थी, और 2 प्लेट हम लोगों ने लिया था। 2 प्लेट हम लोगों ने वैसे लिया था वेजिटेरियन। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया था। ये बिल्कुल जो बीच से आप एग्जिट करोगे और सीधा टॉयलेट है, यहाँ से ये साइड में आके बस ये दुकान है, यहाँ पे था। बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। तो मंदरमनी बीच को करते हैं बाय बाय और चलते हैं दीघा की। तो ये बस ने हमें सीधा उतारा स्टेशन के सामने, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। वहाँ पे वापस सामान कुछ रखेंगे और फिर निकल जाएंगे दीघा घूमने फिर से। लेकिन मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे अब मैं और ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वही है जो कल देखा था वही सब होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आप और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। क्यों रहा है?